हमारी बीवी ने पिज्जा का डब्बा उठाया और कमरे में चली गई। अरे उसने ऑर्डर करके मंगवा लिया, मुझे तो ऑर्डर भी नहीं करना आता ऑनलाइन। इतना नहीं किया, ऑर्डर कर देती मेरे लिए। नौजवान नस्ल के चौंचले हैं ये ऑनलाइन ऑर्डरिंग जो है। अम्मी मैं ऑर्डर कर देता, कुछ देर में खाना घर पहुंच जाएगा, मैं ऑनलाइन पेमेंट भी कर देता। नौकरानी ने छुट्टी कर ली और बहू साहिबा ने पूछा तक नहीं। मैं पूछती हूँ ये कौन सा तरीका है? घर के बुजुर्ग भूखे बैठे हैं और दादी पोती दावतें उड़ा रही हैं। मेरी तो बर्दाश्त खत्म होती जा रही है आरिस, और तुम भी सबक को नहीं समझाते हो। अम्मी समझाता तो हूं, लेकिन वो कहाँ समझती है। मैं भी मजबूर हूँ, क्या करूं। बस इस उम्र में इसी बेइज्जती की कसर रह गई थी। ये ले दादी, गर्मा गर्म पिज्जा खाएं। अरे वाह। पिज्जा तो बहुत मजे का है दादी, इतनी भूख लगी हुई थी ना। बहुत अच्छा पिज्जा। बेटा अपने खाने पीने का ख्याल रखा करो, खाया पिया करो, खुश रहा करो। दादी इस घर में खुश रहना ही तो मुश्किल है, मगर मैं कोशिश जरूर करती हूँ। आपको पता है अभी ना आरिस की अम्मी आ गई थी, मैंने भी कोई लिफ्ट नहीं करवाई, खुद जाकर किचन में कुछ पका ले। अब इतनी तो बूढ़ी है नहीं वो कि जरा सा काम ना कर सके। आई जेबू की खातिर तवाज़ो कर सकती है तो अपने लिए काम नहीं कर सकती है? जेबू के नाज नखरे उठाए जाते हैं और खिदमतें करने के लिए तुम ही रह गई हो। जेबू तो सिर्फ एक फ्रूट बास्केट ले आई थी, इतनी अमीर कबीर है, ऐसा ना हो सका कि खाला खालू के लिए कुछ सौगातें ही ले आती। तो भाई कंजूस मक्खी चुप्स, और फिर भी ये लोग उसी के दीवाने हुए जाते हैं। दादी आपको पता है सेबू ने बिल्कुल वैसी ही अंगूठी बनाई है जो हमने चोरी की थी। बहुत चालाक लड़की है भाई, तुम्हारी सास तो खामखा में वाविल्ला मचाती है। उनकी तो आदत है दादी फजूल में फसाद बर्पा करने की। जब वो मुझे अहमियत ही नहीं देती तो मैं क्यों उनकी खिदमतें करूं, क्यों उनसे पूछूं? देखो बेटा, जब तुम्हारे यहाँ औलाद हो जाएगी ना तो फिर इस घर के लोग तुम्हारी हैसियत को तस्लीम करेंगे। सेबू का जोर फिर टूट जाएगा और अरेज तुम्हारा होगा। दादी आप पिज्जा खाएं, छोड़े नहीं। बहुत मजे का बेबी। और मजे का।